हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की 8.2 भिन्न के सवाल देखने वाले। बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला साथियों। प्रश्न आपके सामने दो प्रश्न है। दोनों प्रश्न के अलावा आपको कौन सा भी प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि दोनों प्रश्न में आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप चुटकियों में यहाँ पर भिन्न का आंसर निकालना सीख जाओगे। क्लियर है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 2/7 प्लस 9/4 है ना, इसका भिन्न बताना आपको। साथ में दूसरा सवाल है आपका 15/3 माइनस 18/4 का भिन्न का आंसर बताइए। तो पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं हम साथियों। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, जो मैं लिख लेता हूँ पहला, क्योंकि यहीं पर अगले सोल्व स्टेप में करेंगे। पहला प्रश्न दिया वो उतारना है आपको इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने उतारा हुआ है। उतारने के बाद आप क्या कर लोगे, जो भी यहाँ पर है ना, इसका क्या करना है आपको इस प्रकार का देना। जब ये 4 दिख रहा है ना, आपको इसका इसमें गुना कर देना है। क्या करना है, डायरेक्टली लिया आप इस 7 का इसमें मत कर देना। पहले किसका करना है, स्टार्टिंग में 2 है तो 2 का तिरेक गुना कर दो। किसमें करना, 4 में। क्लियर है? तो 2 × 4 करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। आराम से देखिए, आप तो बेझिझक आराम से देखिए। अब देखो, इधर तो गुना हो गया हमारा, तिरेक गुना करना मतलब सिंपल सी बात। अब इसका इधर गुना कर दो तो 9 7 आपके कितने आ जाएंगे, 63। पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का हम चिन्ह लगाते हैं। 9 × 7 करेंगे तो 9 7 63 आ गया। क्लियर है? अब बटे में तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मत लिखो, जो भी यहाँ पर है ना, इन दोनों को गुना कर दो। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। 4 का 2 में गुना करते 8 आ गया, और 7 का 9 में गुना कर दिया तो 9 7 63। मतलब नीचे वाली संख्या का एक साइड इधर कर दिया, एक साइड इधर कर दिया, और जो बची हुई दोनों संख्या का आपस में गुना कर दिया। तो इसका नहीं, इसका आप करोगे तो 7 चूको 28 आएगा। तो 28 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। आया समझ में इतना? 2 स्टेप में आपका आंसर सोल्व होने वाला है। कुछ नहीं किया है, संख्या उतारी है और इसका इधर गुना कर दिया, इसका इधर, और आपस में इन दोनों का। बस यहाँ से आराम से आप 63 और 8 आप जोड़ लीजिए, और 28 से कट रहा है तो काट दीजिए। अब 63 और ये हमारा 8। क्लियर? यहाँ पर देख लो आराम से, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 3 11, और एक हासिल ऊपर चढ़ गया तो 6, और एक हासिल 7, तो आपका आ गया 71, और बट्टे में कितना, 28। क्लियर है? ये आ गया। अब देखो, ये संख्या किससे कट रही है क्या। अब ऐसी संख्या आ जाए ना साथियों, तो अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगी। पर कुछ कुछ बच्चों का ये मानना है, सर कैसे, कि सर ये 28 तो 4 से कट जाएगी, ऊपर ये आपका हर किसी से कट जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। दोनों संख्या यदि किसी एक संख्या से कट रही है, ध्यान में नोट रखना बात, यदि ये दोनों संख्या किसी एक डिजिट से कट रही है तो काटना है, अन्यथा आपको नहीं काटना। नहीं तो आप ऊपर हर किसी से काट दो, यहाँ ऊपर 5 से काट देना और नीचे 4 से काट देना, ऐसा नहीं करना है। दोनों संख्या यदि एक ही डिजिट से कट रही, जैसे यहाँ पर 4 से 28 कट रहा है, क्लियर, 4 से कट रहा है, और ये 71 नहीं कट रहा है, तो आप नहीं काट सकते। बस इसका आंसर यही लिख देना है ना। बस इतना आप समझाने की कोशिश कर रहा था, आ गया समझ में साथियों आपको, ये है ना। नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना है, गलत है ना। ये पहला प्रश्न था, आया समझ में इतना। दूसरा प्रश्न माइनस वाला भी देख लीजिए, जिससे और आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या करोगे, फिर क्या करना, वैसा का वैसा हम यहाँ पर प्रश्न उतार लेते और तिरेक गुना चालू कर देते हैं, है ना। 15 और बट्टे आपका कितना आ गया, 3, और माइनस 18/4। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर तिरेक गुना कर देंगे, 15 × 4 करेंगे तो 15 चुकू 60। क्लियर है? 60 लिख दिया। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो 3 इंटू क्या करेंगे हम, अब 18, तो कितना आ गया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 आ गया, तो 54 लिख दो। और बटे कितना आ गया, इन दोनों का आपस में गुना कर दो, कितना आया, 12। अब घटा लो, घटाना है, नहीं घटाना, घटा लो। तो अब जैसे 60 में से आप कितने 54 घटाओगे तो कितने बचे आपके पास, अब 6 बचे। अब 6 आपको इस प्रकार जब घटाओ ना आप, तो जब आपको देखना है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, उसी का चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना है ना। जब भी आप घटाओ, ध्यान रख लेना नोट करके बाद, क्या है, जब भी आप इनमें से घटाओ तो बड़ी संख्या का ध्यान रखना कि कौन सी है। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या जिसकी रहेगी उसका आपको यहाँ पर चिन्ह लगाना है। क्लियर है? प्लस का है, देखो 60 प्लस का है, भाई यहाँ पर नहीं लिखा, पर 60 किसका है, प्लस का है। तो बड़ी संख्या
प्लस की है तो यहाँ चिन्ह भी किसका आएगा, प्लस का, मतलब ऐसे ही कर देते। बट ये ऐसा हो जाता यदि ये 60 कम होता, 60 कम होता 54 से, यहाँ पर मान लो 50 होता, क्लियर, 50 मान ले। तो अब बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर माइनस लगाते हैं। पर क्या है, अब माइनस की संख्या छोटी है और प्लस की संख्या बड़ी है, तो जिसकी संख्या माइनस घटेगा पर जिसकी संख्या बड़ी रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, क्लियर। अब बड़ी संख्या आपकी 60 है और उसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हम भी यहाँ पर प्लस, अब यहाँ प्लस लगाओ या मत लगाओ, दोनों का बात बराबर है, क्लियर है। तो अब देखो काटो, कट रही क्या, तो देखो ये दोनों संख्या एक संख्या से कट रही क्या, 6 से कट जाएगी। देखो ऊपर भी यहाँ पर 6 से काट देंगे और 12 भी 6 से काट देंगे, तो 6 कम 6 ऊपर और 6 दून 12 नीचे, क्लियर, कट गया और यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है और आपको ऐसा नहीं करना है ये 1/2 आ गया तो इस 2 का कोई महत्व नहीं और आप डायरेक्ट लिख दो 2 आंसर, ये ऑप्शन में भी देगा आपको परीक्षा में, क्लियर। तो ये गलत नहीं करना साथियों। यदि ऊपर 1 है तो उसका महत्व है, यदि बटे में 1 होता भनी उसको आप लिख सकते हो या नहीं लिखना उसका मतलब कोई नहीं होता, क्लियर। नीचे वाले बट्टे का 1 का कोई मतलब नहीं रहता, पर ऊपर यदि 1 है बट्टे का तो उसका बहुत महत्व रहता है, क्लियर है। तो इसका आंसर आपको 1/2 लिख देना है, क्लियर साथियों। यहाँ पर पूरी बात आपको मैंने क्लियर करा दी और ऐसे से आप प्रैक्टिस करते जाओगे साथियों, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा, क्लियर है। ये था हमारा भिन्न के सवाल। तो अच्छे से यहाँ से पहले का आंसर लिख लीजिएगा, ये दूसरे का आंसर मैंने यहाँ पर आपको काट कर बता दिया साथियों, क्लियर है। वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो गणित के में तो उसका टॉपिक और नाम बता दीजिएगा, क्लियर साथियों, कि हाँ में दिक्कत है, उसका आंसर मैं तुरंत आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें इससे अच्छे से उतार लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।